औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, अस्सलाम वालेकुम, how are you? Hopefully enjoying good health at your homes। और लास्ट लेक्चर बेटा जैसे कि आपको पता है उसमें हमने इम्पॉर्टेंट चीज़ें कवर की थी। अब तक जो हम इस चैप्टर में कवर कर चुके हैं उसमें एक तो इंट्रोडक्शन किया था हमने, ठीक है। उसमें जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की थी, इम्पॉर्टेंट एक ये टर्म है रिगार्डिंग शॉर्ट क्वेश्चंस। फिर उसके बाद हमने जो है वो जनरल करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे प्लांट्स के। फिर उसके बाद हमने प्लांट्स की डिवीज़न पढ़ी थी, दो डिवीजन्स, ब्रायोफाइट्स एंड ट्रैकियोफाइट्स। और ब्रायोफाइट्स का नाम क्यों ब्रायोफाइट्स रखा गया ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। उसके बाद हमने जनरल करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे ब्रायोफाइट्स के। और फिर उसके बाद हमने कवर किया था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस इन ब्रायोफाइट्स। फिर उसके बाद हमने उसका सिग्निफिकेंस देखा था। फिर उसके बाद हमने लास्ट टाइम जो है उसके साथ जो उनकी लैंड अडेप्टेशंस हैं उनको जहन में उसको एक जो है वो डिटेल के साथ देखा था। होपफुली आपको याद होंगी, आसान सी हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको एक दफ़ा थोड़ा सा रिवाइज़ करते चलें कि लैंड अडेप्टेशंस में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी। एक तो उन्होंने वाटर को कैसे कंजर्व किया, ठीक है, उसमें 2 पॉइंट देखे थे हमने। फिर उनके अंदर जो है वो फोटोसिंथेटिक चैम्बर स्पेशल, फिर उसके बाद राइजाइड्स, फिर उसके बाद उनकी हेट्रोगेमी, प्रोटेक्शन ऑफ गैमीट्स एंड देन रिटेंशन ऑफ द एम्ब्रियो विद इन द फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये 7 पॉइंट आपने याद रखने, ठीक है। दीज शुड बी आर योर टिप्स। और मैं आपको बार बार बेटा इस चैप्टर के साथ साथ बता रहा हूँ। और मैंने इनिशियली भी आपको बताया था कि जो लेक्चर आज हुआ है उसको आज ही साथ तैयार करेंगे तो नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह आपको होपफुली समझने में आसानी होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं दैट इज़ द सब डिविजन्स ऑफ द मेन डिवीजन ब्रायोफाइटा, ठीक है। ब्रायोफाइट हमने कहा दो मेन डिविजन्स हैं, ब्रायोफाइट्स एंड ट्रिक्योफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स के आगे 3 सब डिविजन्स हैं, वो आज हमने डिस्कस करनी है। तीनों में से सिर्फ एक आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, वो कोशिश करेंगे उसको अच्छे से समझने की। सो आवर टॉपिक इज़ सब डिविजन्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो बेटा याद रखना है कितनी इसकी सब डिविजन्स हैं, 3। इनकी 3 मेन सब डिविजन्स हैं। Number 1 are the Hepaticocyta, Number 2 are the musci, or also called as Bryocida। और जो थर्ड इसकी डिवीजन है दैट इज एंथोसिरोसाइडा। इसमें पी साइलेंट है इनमें, ठीक है। इसमें ब्रायोप नहीं पढ़ेंगे, ब्रायोसाइडा। इसी तरह इसमें पी साइलेंट है, एंथोसिरोसाइडा, और इसमें हेपेटिकोसाइडा, ठीक है। अब इनके कॉमन नेम्स भी आपको आने चाहिए, ठीक है। हेपेटिकोसाइडा जो है इसके कॉमन नेम दे आर कॉल्ड एज लिवरवर्ट्स, हेपेटिक से, ठीक है, हेपेटोसाइट से लिवरवर्ट्स। अब वो भी आज हमने इसी को ही डिटेल में देखने हैं, तो इसके आगे डिटेल देखते हैं। और मस्काई और ब्रायोफाइटा दे आर कॉल्ड एज मोसिस, और एंथोसिरोसाइडा दे आर कॉल्ड एज हॉर्नवर्ट्स, ठीक है। तो ये 3 मेन जो है इनकी सब डिविजन्स हैं डिवीजन ब्रायोफाइटा की या ब्रायोफाइट्स की। उसमें से आज हमने जो डिस्कस करनी है वो है द फर्स्ट वन दैट इज़ हेपेटिकोसाइडा या लिवरवर्ट्स। इसकी बेटा एक तो याद रखनी है अपने बात, हम इसको आगे देखते हैं। याद रखिएगा इनकी 3 डिविजन्स को। इसके शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है राइट डाउन द नेम्स ऑफ और द सब डिविजन्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो आपने में ये इनको याद होना चाहिए, साथ में इनके कॉमन नेम्स भी याद होने चाहिए, एटलीस्ट एक एग्जाम्पल भी आने चाहिए आपको, ठीक है।
तो इंशाल्लाह ये डिटेल के साथ देखते हैं. सो द फर्स्ट सब डिवीजन इज सब डिवीजन हेपेटिकोसाइटा. ठीक है, विच इज कॉल्ड एज liverworts. It's their common name. Round about there are 900 species, approximately 900 species of this subdivision. इसकी 900 के करीब species हैं. नंबर 2 important हम देखते हैं पॉइंट कि इनको हेपेट जैसे आपने नाम सुनूंगा हेपेटाइटिस पढ़ा है आपने, हेपेटाइटिस, हेपेटोसाइट्स, द सेल्स ऑफ द लिवर, उसी के नाम से है ये हेपेटिकोसाइटा, या इसी का जो कॉमन नेम लिवरवर्ट्स. अब इनको लिवरवर्ट्स क्यों कहा जाता है? लिवरवर्ट्स या हेपेटिको जो साइंटिफिक नेम है लिवर के लिए, जैसे पढ़ा हुआ आपने हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटोमेगैली, ये सारे डिजीज़ हैं रिलेटेड टू द लिवर. तो इसके लिए ये टर्म इस्तेमाल होती है हेपेटोसाइट्स से, लिवर के जो सेल्स होते हैं उनको, उनसे ये इस्तेमाल होती है. तो इनिशियली जो बॉटनिस्ट से, ठीक है, ऐसे साइंटिस्ट, आपको पता है ना बॉटनिस्ट, दो ऐसे साइंटिस्ट होता है जो कि प्लांट्स के ऊपर अपनी स्टडी करता है. ठीक है, तो इनिशियली जो बॉटनिस्ट थे वो ये कंसिडर करते थे कि इसकी जो शेप है वो लिवर की तरह की है. इट्स लुक लाइक स्मॉल लिवर, ठीक है, जो लिवर की तरह की. और फिर कुछ जो बॉटनिस्ट थे इसकी शेप लिवर की तरह की होने की वजह से उनको लिवर की मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर, ठीक है, जिगर की बीमारियों के अंदर, इन द एलिमेंट्स ऑफ लिवर डिजीज़, ठीक है, उनके अंदर इसको ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते थे. आपको पता है शुरू से इस तरह की जो थेरेपी है वो बहुत चलती आई है कि जिस तरह की शेप होती है ऐसा समझा जाता है कि जिस तरह की शेप किसी चीज़ की होती है वो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के साथ वैसे ही मैच अगर कर जाए तो वो उसके इलाज के लिए उसको समझा जाता है. जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर जो उनसे एलिमेंट्स हैं बादाम, वो आँखों के लिए बहुत अच्छे हैं. ठीक है, इसी तरह से जो वो आप किडनी बीन्स, लोबिया खाते हैं, सफ़ेद लोबिया, किडनी बीन्स, वो किडनीज़ के लिए अच्छे होते हैं. इस तरह से ग्रेप्स को समझा जाता है दे आर जस्ट लाइक द एल्वुलाई ऑफ आवर लंग्स, हमारे लंग्स के अंदर जो एल्वुलाई होते हैं उनकी तरह, तो वो लंग्स के लिए इसको उनको अच्छा समझा जाता है. ठीक है, इसी तरह से जो अनार है, पोमीग्रेनेट, ठीक है, उसके रेड होने की वजह से उसको ये समझा जाता है कि खून की प्रोडक्शन के अंदर हमें बहुत हेल्प करता है क्योंकि इसका कलर ऐसा होता है. तो इस तरह की कुछ पहले से लोग जो थे इनिशियली, जब साइंस और मेडिसिन इतनी तरक्की नहीं की थी, तो तब उस वक्त तक जो है वो ये इन चीज़ों को ऐसे ही ट्रीटमेंट किया जाता था. उन वक्तों के अंदर जो साइंटिस्ट थे या बॉटनिस्ट थे वो ये समझते थे कि ये चूँकि इसकी शेप थोड़ी सी उससे मिलती जुलती है, लिवर की तरह की होती है, तो इसलिए वो इसको लिवर की मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर इस्तेमाल कर देते. तो चूँकि मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर इस्तेमाल करते थे और उनको समहाउ कोई रिज़ल्ट भी मिले होंगे, तो उन्होंने, उन बॉटनिस्ट ने इनका नाम लिवरवर्ट्स रख दिया या हेपेटिकोसाइडस डिवीजन का नाम रख दिया. तो आपको समझ आ गया होगा कि ये इनका नाम हमने हेपेटिकोसाइडा ही क्यों रखा है, लिवरवर्ट्स क्यों रखा है. ठीक है, लिवर की तरह और लिवर की मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया. सो 900 के करीब इसकी स्पीशीज़ हैं. तो ये जो सी डिवीजन है ब्रायोफाइटा, ठीक है, जो मेन डिवीजन है उसके अंदर दीज आर द सिंपलेस्ट वंस, द सिंपलेस्ट प्लांट्स ऑफ द ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स के अंदर सबसे सादा जो प्लांट्स हैं वो ये आपको MCQs में बेटा आ सकती है यही बात. द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द ब्रायोफाइट्स इज आर द लिवरवर्ट्स और हेपेटिकोसाइट्स. इस चैप्टर को उन्होंने तरतीब इस तरह से दिया गया है कि इसमें एवोल्यूशन का कंसेप्ट रखा गया. और एवोल्यूशन हमेशा जो है वो इस चीज़ को डिस्क्राइब करती है कि सिंपल से यानी जनरल से कम्प्लेक्स की तरफ, स्पेसिफिक की तरफ मूव करती है. जो एवोल्यूशन का कंसेप्ट है ना, वो सिंपल से लेकर के
आगे कम्प्लेक्स की तरफ मूव करता है। तो इसी तरह से ये शुरू सबसे सिंपल प्लांट, फिर इससे थोड़ा सा कम्प्लेक्स, फिर इससे थोड़ा सा कम्प्लेक्स, फिर उसके बाद ट्रेक्योफाइट्स आ गए, ट्रेक्योफाइट्स के अंदर भी सबसे सादे, फिर उसके अंदर मज़ीद कम्प्लेक्स और मज़ीद कम्प्लेक्स, अल्टीमेटली लीडिंग टूवर्ड। तो ये कम्प्लेक्सिटी जो है ये एवोल्यूशन का कंसेप्ट है कि सिंपल से आगे की तरफ। तो इसलिए सबसे पहले जो डिवीज़न उन्होंने रखी है, सब डिवीज़न रखी है, दैट इज़ द हेपेटिकोसाइटा। तो ये सिंपलेस्ट प्लांट्स हैं ऑफ दिस डिवीजन, ये एमसीक्यू याद रखना आपने, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इनके हैबिटेट, देयर हैबिटेट। हैबिटेट पता है आपको इनकी कहाँ पर वे पाए जाते हैं, कहाँ पर ग्रो करते हैं, कहाँ पर इनकी रिहाइश होती है। तो दो जगह बहुत कॉमन है इनके लिए बेटा, एक तो moist rocks and number 2 the wet soil। यानी ये पाए ही ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे मिट्टी जो है वो नम है, ठीक है, वेट है, हर वक्त गीली मिट्टी है, और ऐसे रॉक्स जो जहाँ पर हर वक्त पानी पड़ता रहता है। अब इस वजह से, इस हैबिटेट की होने की वजह से इनके अंदर क्या होता है कि द चांसेस of water scarcity और सिंपली आप स्कैरसिटी डेफिशिएंसी, वाटर डेफिशिएंसी कह लें सिंपल वर्ड्स में, चांसेस ऑफ वाटर डेफिशिएंसी इज लो। लो क्यों है? क्योंकि ये रह ही ऐसी जगह पर है जहाँ पे पानी ही पानी है, ठीक है। मिट्टी है तो वही मिट्टी जो कि गीली है, सूखी मिट्टी पे नहीं। रॉक ऐसा है जो कि सूखा हुआ नहीं हो सकता, उसके जो मॉइस्ट होना उसका ज़रूरी है, उसके अंदर पानी होना ज़रूरी है, नम होना ज़रूरी है। तो ये इनका हैबिटेट है बेटा। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स। तो बेटा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स के वाले से। इंशाल्लाह आप लोग जब प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे तो इसमें प्रॉपर इसकी 2 स्लाइड्स भी हैं, इसकी इसी डिवीजन से, सब डिवीजन से रेलेवेंट हैं, ठीक है। तो 2 इसकी एग्जाम्पल्स हैं मोस्ट फेमस। नंबर 1 इज़ मार्केंशिया एंड नंबर 2 इज़ पोरेला। मार्केंशिया, कुछ लोग मार्चेंटिया भी पढ़ते हैं, एंड नंबर 2 इज़ पोरेला। और इसका एक सबसे डिस्टिंग्विशिंग फीचर, अब इन दोनों को डिटेल में हमने देखना है। तो फीचर इनमें देखेंगे तो सबसे अहम फीचर जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दैट द मेन प्लांट बॉडी क्या है बच्चों? द मेन प्लांट बॉडी इज यस गैमीटोफाइट। हम बार बार इसके पढ़ के आए थे। मैंने इसलिए कहा था कि जिसको जो जर्नल करेक्टरिस्टिक्स हैं ब्रायोफाइट्स के समझ आ गए तो आगे बाकी जो उसके सब डिविजन्स हैं वो आसानी से समझ आ जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो जो मेन प्लांट बॉडी यानी कि जो नज़र आता है, हमने बार बार इस बात को डिस्कस किया, मैंने आपको ड्रॉ करके भी समझाया कि जब हम किसी भी ब्रायोफाइट को देखते हैं, सामने पता है कि ये ब्रायोफाइट है, तो जो नज़र आ रहा है उसका पोर्शन मेन जो प्लांट बॉडी है वो हमेशा इसकी गैमीटोफाइट होती है। बस इसी के लिए हमने वर्ड इस्तेमाल क्या किया था, जो गैमीटोफाइट क्या होती है, इट इज़ डोमिनेंट, इट इज़ कंस्पिकुअस, ठीक है, इंडिपेंडेंट, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो ये बात हमने बेटा याद रखनी है। सो यहाँ से हम देख इसकी बात की थी हमने, दैट मेन प्लांट बॉडी इज़ गैमीटोफाइट। अब हम देखेंगे इसकी गैमीटोफाइट को डिस्कस करेंगे। पहले गैमीटोफाइट और फिर उसके बाद स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट तो आपको पता है बहुत ही स्मॉल है और वैसे भी डिस्कस ही उसी हिसाब से हुई है, ठीक है, स्मॉल ही डिस्कस हुई है। तो मेन चीज़ क्या इनकी प्लांट बॉडी क्या है? गैमीटोफाइट। अब गैमीटोफाइट के अंदर बेटा देखेंगे
अब यहाँ पर हमें दो तरह की गैमेटोफाइट देखनी है। एक हमने एग्जाम्पल डिस्कस की है बेटा मार्केंशिया, और दूसरी हमने डिस्कस करनी है पोरेला। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस है, इसलिए हम इनको अलग-अलग की वो सारे स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 मार्केंशिया जो है, इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। सो गैमेटोफाइट इज जनरली एंड ऑलवेज हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का कंसेप्ट बहुत अच्छे से होगा आपको, ठीक है। फिर बताता चलता हूँ कि ऐसा सेल जिसके न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स अनपेयर्ड फॉर्म में होंगे, उस न्यूक्लियस को या उस सेल को हैप्लॉइड कहेंगे, ठीक है। और सेल से मिलकर आपको पता है टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से मिलकर ऑर्गन, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर ऑर्गेनिज्म। तो जो उससे ऑर्गेनिज्म होगा वो भी जो कंडीशन उसके अंदर है, उसके सेल्स की जिससे मेन बॉडी बनी है वही उसकी जनरलाइज्ड बॉडी की होगी। तो मेन बॉडी इनकी हैप्लॉइड है, तो इनके अंदर जो सेल्स हैं वो भी सारे हैप्लॉइड ही होंगे, ठीक है। तो गैमेटोफाइट इज हैप्लॉइड। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है इट इज़ कि जो मार्केंशिया है, अभी आपको इन डायग्राम में आई विल ट्राई टू ट्रैवल बेस्ट टू लेट यू अंडरस्टैंड कि ये मार्केंशिया क्या चीज़ और पोरेला क्या चीज़ है। तो हैप्लॉइड एंड इट इज़ फ्लैट एंड रिबन लाइक। इसकी जो बॉडी है फ्लैट है। फ्लैट समझते हैं जैसे पेपर पड़ा हुआ है, पेपर की तरह फ्लैट, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। ये इस तरह से होता है, ऐसे पड़ा हुआ होता है। और इसी में ही वर्ड मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो है रिबन। रिबन देखा हुआ आपने, रिबन जो उनसे फीता काटते हैं, ठीक है, रिबन। तो बल्कि इसको आप मोर थोड़ा सा लेंगे उसके प्रिसाइजली, सर्जिकल गॉज का नाम सुना होगा आपने, ये देखा होगा। सर्जिकल पट्टी जो होती है, जब भी कोई चोट लगती है तो हम पट्टी करते हैं, वो उसे कहते हैं सर्जिकल गॉज। तो वो जब ऐसे पड़ी होती है तो उसी तरह से ये रिबन की तरह का, इसी तरह से टेढ़ा मेढ़ा सा, ठीक है, रफ सा, ये इस तरह से इसकी सरफेस होती है, ठीक है। फ्लैट मतलब कि चिपटा, चिपटा बिल्कुल ऐसे ज़मीन के साथ। एंड नंबर 2 रिबन लाइक, इस तरह से रिबन्स की तरह की इसकी बॉडी होती है जो मार्केंशिया होता है, ठीक है इसकी। अब इसकी जो थर्ड बात है इम्पॉर्टेंट, द बॉडी इज थैलाइट। थैलाइट या थैलस आपने पढ़ा था, ऐसी बॉडी, दोबारा से बता देता हूँ, जिसमें अनडिफरेंशिएटेड लीव्स एंड स्टेम। अब देखें ये सामने बॉडी पड़ी हुई है, ये मार्केंशिया का प्लांट से इसी तरह से होता है, ठीक है। इसको ऐसे थोड़ा सा मैं अगर कलर कर दूँ तो ये सारा ग्रीन कलर का होता है इस तरह से। इस तरह से बिछा हुआ होता है, फ्लैट होता है, ठीक है, मतलब कि फ्लैट इस तरह से। सो इसमें अब पता नहीं चल रहा कि लीफ कौन सा, स्टेम कौन सा है। ना इसमें समझ आ रही लीफ कहाँ पे है, ना इसमें समझ आ रही है कि स्टेम कहाँ पे है। तो ऐसी बॉडी, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कि डिफ्रेंशिएट ना कर सकें आप कि ये पत्ता बड़ा हुआ लीफ है या कि ये स्टेम है, इस तरह की बॉडी को कहते हैं थैलाइट। तो इसमें आप देख सकते हैं ये मार्केंशिया की जो बॉडी है, इसमें भी आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये लीफ कौन सा और स्टेम कौन सी है इसकी। तो इसलिए इसकी बॉडी कहलाती है थैलाइट। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो आगे चल के बेटा ये बारहा इस्तेमाल होना, इस चैप्टर के अंदर बारहा इस्तेमाल होगा ये बात, ये टर्म समझ लें अभी मुझसे, दैट इज डाइकोटोमस, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। डाई का मतलब समझते हैं ना बेटा, डाई मीन्स
2, ठीक है। यानी डायकोटोमसली अरेंज स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं कि जिसके एंड के ऊपर, जैसे कि ये देखें, यहाँ पर समझाता हूँ, ये एक स्ट्रक्चर है ऐसे, ये मार्केंशिया से पड़ा हुआ है, ये एंड से 2 इक्वल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। इस तरह की जो ब्रांचिंग होती है उसको डायकोटोमस ब्रांचिंग कहा जाता है, ठीक है। अब इसके आगे, इस एंड से आगे फिर अगर 2 निकलेंगी तो वो इस तरह से इक्वल ब्रांचेस में इस तरह से निकलेंगे। इस तरह का जो ब्रांचिंग सिस्टम होता है, डिवीजन सिस्टम होता है, इक्वल ब्रांचेस, याद नाम आपने एक पॉइंट का याद रखना है कि एंड जो होता है, द एंड ऑफ ईच ब्रांच डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल ब्रांचेस, इसे कहते हैं डायकोटोमस ब्रांचिंग सिस्टम। तो यहाँ पर देखें, ये मेन आ रही थी, उसके आगे ये 2 हिस्सों में ये तकसीम हो गया। तो इसके अंदर डायकोटोमसली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं इन द मार्केंशिया एंड एज वेल एज इन द पोरेला। पोरेला के अंदर ये इनका जनरल करेक्टर है दोनों का, डायकोटोमस ब्रांचिंग। अब मार्केंशिया के हवाले से एक खास बात आपने याद रखनी बेटा, इसकी जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, अच्छा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और ये सेक्सुअल भी होती है, वो हम पहले सेक्सुअल को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद ये सेक्सुअल को, वो लास्ट में सबसे इंशाल्लाह। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अब इनके ये जो उनसे ऊपर वाली सरफेस है, ये मार्केंशिया की जो ऊपर वाली सरफेस पे है, इनके ऊपर स्पेशल किस्म की ब्रांचेस निकलती हैं। दे हैव सम स्पेशल ब्रांचेस, ये इस तरह से ब्रांचेस, और इनके ऊपर मौजूद होते हैं इनके जो सेक्स ऑर्गन्स। अब इसी को समझाने के लिए मैं इधर भी मेल और फीमेल का दोनों को बता देता हूँ। ये फ्लैट एंड रिबन लाइक, ठीक है, इस तरह से। ये थोड़ा सा बेटा ड्राई सा चैप्टर है, कोशिश मैं पूरी करूँगा कि आपको इसमें समझ आ सके, फिर भी अगर कुछ चीज़ रह जाए तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तो इनमें इस तरह से कुछ स्पेशल, इनकी अपर सरफेस पे ये पत्तों की नुमा होता है, इसके ऊपर वाले सरफेस के ऊपर स्पेशल ब्रांचेस निकलती हैं इस तरह से, ऐसे, ठीक है। इसी तरह से इनके ऊपर इस तरह से ये स्पेशल ब्रांचेस हैं, और इनके एंड के ऊपर, इनकी ब्रांचेस के एंड्स के ऊपर मौजूद होते हैं सेक्सुअल ऑर्गन्स। ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर अगर होगा इस तरह से फ्लावर लाइक, ठीक है, ये फ्लावर लाइक जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और अगर ये इस तरह से अम्ब्रेला लाइक होगा, ठीक है, इस तरह से, तो ये फीमेल है इनके अंदर, इस तरह से, ठीक है, ये फीमेल है। अब जो बात आपको बेटा ये समझानी है, अगर तो ये ब्रांचेस के एंड को इस तरह फ्लावर शेप, ये शेप सेम अप्रॉक्सीमेट इस तरह से होती है। अब ये नीचे से मैं रिमूव करता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए इनके जो से स्ट्रक्चर्स हैं। इन टिप्स को, ये जो से टिप्स हैं, ये ब्रांचेस हैं, इनको कहा जाता है फोर्स। दे आर कॉल्ड एज फोर्स, इसको भी कहते हैं फोर। फोर का मतलब होता है बेरिंग। जैसे हमने पढ़ा था कोनिडियोफोर, ठीक है, कोनिडियोफोर आपको याद है, जिनके एंड के ऊपर क्या होते थे, कोनिडिया। इसी तरह से स्पोरेंजियोफोर, जिसके एंड पे क्या होते हैं, स्पोरेंजियम। उस ब्रांच को जो खास किस्म की हाइफी थे उनको हमने कहा था, जो कि बेयर करते हैं उन स्ट्रक्चर्स को, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स को, उनको कहा जाता है फोर्स। फोर का मतलब बेयरिंग। तो इन स्पेशल ब्रांचेस के एंड के ऊपर ये क्या है, दैट इज एंथीरेडियम। तो इस वजह से इसको कहेंगे एंथीरेडियोफोर, इसे कहेंगे एंथीरेडियोफोर, यानी कि ऐसी ब्रांच जिसके एंड के ऊपर क्या मौजूद हैं, एंथीरेडियम। इसी तरह से इसके ऊपर क्या है, आर्चिगोनियोफोर, ठीक है। अब बेटा याद रखना है, ये फोर
और उनके जो ऑर्गन हैं उसमें फ़र्क। इस ब्रांच को हम कह रहे हैं एंथ्रीडियोफोर, इस ब्रांच को हम कह रहे हैं आर्चिगोनियोफोर, ठीक है। ये इनके ऊपर जो एंड होगा उसके बिहाफ के ऊपर 4 होगा, ठीक है। अब ये जो सा ऊपर क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज ये आर्चिगोनियम, इसे कहते हैं आर्चिगोनियम, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन है। और ये है एंथीरेडियम, ठीक है। ये अब एंथीरेडियम और आर्चिगोनियम इनके अंदर क्या बनते हैं, इनके अपने रिस्पेक्टिव जो इनके गैमीट सेल्स होते हैं वो इनके अंदर बनेंगे। तो ये आपको होपफुली समझ आ गया होगा, ये फीमेल प्लांट और ये मेल प्लांट। तो इन इस तरह से बेटा इनके ऊपर इनकी जो सी अपर सरफेस होती है उनके ऊपर इस तरह से ये स्पेशल ब्रांचेस निकलती हैं और ब्रांचेस के ऊपर इनके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर इनको हम मज़ीद थोड़ा सा जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, ये किस तरह से नज़र आता है, इस तरह से अगर इसको ऐसे क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो ये इस तरह से कुछ नज़र आएंगे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस बेटा, ये इस तरह से नज़र आती हैं। इनको अगर थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा जूम करके बड़ा करके देखें तो ये इस तरह से, ठीक है। तो ये बेसिकली दिस इज एंथीरेडियम और इसके अंदर फिर ये छोटे छोटे दीज आर द स्पर्म सेल्स बेयरिंग द स्पर्म्स। स्पर्म कहते हैं या स्पर्मेटोजोआ कहते हैं या फिर क्या कहते हैं इनको, एंथीरोजॉइड्स, ठीक है। इसी तरह से जो आर्चिगोनियम है उसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होता है बेटा, ये आर्चिगोनियम इट लुक्स लाइक दिस, ठीक है। ये इसकी वो ब्रांच है और ये क्या है, दिस इज़ एंथीरेडियोफोर और इसमें आर्चिगोनियोफोर ये वाला स्ट्रक्चर है और ये ऊपर क्या है, आर्चिगोनियम, ठीक है। दिस इज़ आर्चिगोनियम। और यहाँ पर ये मौजूद हैं ये, ठीक है, इनके अंदर हैं एग सेल्स, ठीक है, इसके अंदर एग सेल मौजूद होते हैं। तो ये थोड़ा सा जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आपको बताया कि इस तरह से इनके अंदर ये मौजूद है। तो मार्केंशिया हैप्लॉइड, फ्लैट, रिबन लाइक, फ्लैट है मतलब कैसे चिपटी हुई है और रिबन लाइक मतलब कि इसका स्ट्रक्चर ऐसे जैसे कि रिबन की तरह टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा सा रफ सा सरफेस, जैसे सर्जिकल गाज होती है, पट्टी जो होती है उसकी तरह का ये पड़ा होता है। इनकी जो सरफेस होती है उसके ऊपर स्पेशल ब्रांचेस निकलती हैं और उनके ब्रांचेस की एंड के ऊपर मौजूद होते हैं इनके रिस्पेक्टिव जो सेक्सुअल ऑर्गन्स मौजूद होते हैं जिनके अंदर क्या प्रोड्यूस होंगे, गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। और फिर इनके अंदर वो डाइकोटोमस ब्रांचिंग पे आपको मैंने समझा दी। हाँ, एक और चीज़ रह गई थी कि राइजाइड्स, ये इस तरह से जैसे पड़ा हुआ है, ठीक है, पत्ते पड़े पत्तों की शक्ल में, और इसी तरह इनके नीचे इस तरह से ये राइजाइड्स हैं जो कि इनको ग्रिप किया हुआ है। सो दीज आर द राइजाइड्स। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसी के कंट्रेरी जो पोरेला है, पोरेला जो है इट इज़ ऑल्सो हैप्लॉइड, लेकिन फ़र्क फिर क्या है, ये फ्लैट था मतलब ऐसे नीचे की तरफ पड़ा हुआ है, जबकि पोरेला जो होता है ये अपराइट है। ये बात याद रखनी, अपराइट मतलब कि थोड़ा सा ऐसे खड़ा हुआ। मैंने बताया था कि कुछ अक्सर तो ये बिछे होते हैं ज़मीन के नीचे, फ्लैट होते हैं, कुछ जो हैं इनमें वो थोड़े से ऊपर की तरफ ज़मीन से निकले होते हैं, अपराइट होते हैं, लेकिन उनकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे तो अपराइट ये इस तरह से है, बट अगेन बेटा इसके अंदर भी इसके जो से ये एंड्स यहाँ पर इस तरह से
डाइकोटोमस ब्रांचिंग इनके अंदर भी मौजूद है, ठीक है। इनके जो एंड्स टूवर्ड्स देयर एंड्स ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, लीफ लाइक, ठीक है। नॉट लीव्स, ट्रू लीव्स, क्योंकि ब्रायोफाइट्स का जनरल कैरेक्टर पढ़ा है हमने कि इनके अंदर ट्रू लीव्स नहीं होते, ट्रू स्टेम नहीं होती, ट्रू रूट्स नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है पोरेला का, ये इस तरह से, ठीक है, सेम इसी तरह से। और इसके अंदर भी आप देखेंगे ये अपराइट, एक तो ये है अपराइट, इस तरह से स्ट्रेट खड़ा हुआ है, ये इस तरह से स्ट्रेट है बेटा, ठीक है। एक फिर इस तरह से इधर से ब्रांच निकल आती है, ये डाइकोटोमस होगी, फिर इधर से दो निकल आई, ठीक है। और इनके एंड्स के ऊपर क्या मौजूद हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये स्टेम लाइक लग रहा है, ठीक है, दिस इज स्टेम लाइक एंड दिस आर लीफ लाइक, यानी कि फॉल्स लीव्स की तरह के, इन्हें कहते हैं फॉल्स लीफी, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फॉल्स लीफी, ठीक है। इनके अंदर ये स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। और इनके अंदर जो है ये डिफ्रेंसिएशन है, हमने एक बात की थी कि मार्केंशिया के अंदर थैलस है, ठीक है, जबकि इनके अंदर द बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्ट्रक्चर्स जैसे कि स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक। बात समझ आ गई बेटा आपको? तो इनके अंदर थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन है, ये अपराइट भी है, उससे मुख्तलिफ हो गया, वो फ्लैट था, वो अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी है ऐसे, ठीक है, उसमें पता नहीं चल रहा लीफ कौन सा है, स्टेम कौन सा है, जबकि इसमें थोड़ा सा पता चल रहा है स्टेम लाइक है और ये लीफ लाइक है, ठीक है। तो ये दोनों इसकी जो है रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स हैं इस ग्रुप की, इस सब डिवीजन की, ठीक है, दैट इज़ द हेपेटिकोसाइडा, ठीक है, ये याद रखना आपने। और इनकी एंड्स, ये जो एंड टिप्स होते हैं, यहाँ पर बेटा आमतौर पर इनके यहाँ पर इसकी स्पोरोफाइट होती है टिप्स के ऊपर, यहाँ पर, ठीक है, टिप्स के ऊपर। ये पॉइंट MCQ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपने याद रखना है। इनकी जो ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस के जो टिप्स होती हैं, एंड्स होते हैं, वहाँ पर इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है। आर्चिगोनियम फोर्स एंड एंथीरेडियो फोर्स, और उनके एंड पे एंथीरेडियम एंड रेस्पेक्टिवली आर्चिगोनियम प्रोड्यूसिंग देयर रेस्पेक्टिव गैमेट्स, ठीक है। और जो इसकी स्पोरोफाइट है वो इसी तरह से जैसे कि स्पोरोफाइट के वाले से, सो दैट वाज गैमेटोफाइट, नाउ स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में हमारे इस बुक के अंदर सिर्फ दो ही बातें डिस्कस हुई हैं। नंबर 1 वो आपको पता है, जो हमने जनरल कैरेक्टर में भी डिस्कस की थी। नंबर 1 इज़ दे आर डिप्लॉयड, जो स्पोरोफाइट है वो डिप्लॉयड होती है। एंड नंबर 2 इट इज़ डिपेंडेंट, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ऑन गैमेटोफाइट। किस चीज़ के लिए डिपेंडेंट है, फॉर फूड एंड नरिशमेंट। ऐसा क्यों है, इसके ऊपर क्यों डिपेंडेंट है, आपको बताया था जनरल कैरेक्टरिस्टिक में, बिकॉज इट लैक्स क्लोरोप्लास्ट। चूँकि क्लोरोप्लास्ट नहीं है, क्लोरोफिल नहीं हो सकती, इसलिए ये इनके ऊपर कहीं पे उगते हैं और वो लेस कंस्पिकुअस है, डिपेंडेंट है ऑन गैमेटोफाइट। और होपफुली बेटा आपको आज का लेक्चर समझ आया ये सब डिवीजन के हवाले से। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको ये डायग्राम्स के साथ समझाने की, और आप इसको अच्छे से कोशिश कीजिएगा साथ साथ याद करने की। आसान है, मुश्किल नहीं है। थैंक यू वेरी मच एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स आल्सो। अल्लाह हाफिज़।